हेलो एवरीवन। गौरव, मेरे भाई की शादी को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया और आगे बहुत सारे रिचुअल्स है, बहुत सारा हंसी मजाक है, ढेर सारी चीज़ें हैं, पूरी रात खाना पीना और क्या क्या नहीं दिखाया मैंने इस ब्लॉग में। प्लीज़ ब्लॉग को आगे एंजॉय करो। भाई वर को कपड़े पहनने के लिए दिए गए हैं, पता नहीं चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता। मेरे जितने भी बंगाली भाई लोग हैं वो लोग ये बताएं कि ये मुकुट जो दिया है पहनने के लिए गौरव को, इसको क्या कहते हैं। बाकी ये जो पंडित जी थे शायद ये मंत्र वगैरह पढ़ा रहे थे कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद ही शायद वो उसको सौंपेंगे, गौरव को सौंपेंगे। तो जो भी ये चीज़ें हैं आगे होती रहेंगी और देखिएगा कि मैं वॉइस ओवर कर दूंगा अगर मुझे जहाँ लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और अब मुझे पता चल गया है कि वो मधुर ध्वनि जो लेडीज़ निकालती हैं उसको तगाड़ बोलते हैं। जो स्वागत में जो वो ध्वनि निकाली जाती है लेडीज़ के द्वारा बांग्ला में, उसको तगाड़। अब ये मुकुट चांदी का है सोने का है? बहुत सारे रीति रिवाज तो मुझे बिल्कुल मिथिला से भी मिलते जुलते लगे। मिथिला में भी हमारे इस तरह के रीति रिवाज होते हैं, उनको चेंज करने के लिए। अच्छा, अभी पैरों को सिक किया जाएगा। गौरव के सिक कर दिया जा चुका है और यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह से कोई विधि होती है इनके यहाँ, फिर से सिक किया गया। सारी रात और भी बहुत सारी विधियां चलती रही थी और इसका जवाब तो सिर्फ बांग्ला भाषा। और ये शुभ दृष्टि की रस्म है, बांग्ला में जो होगी और भाई लोग ले जाएंगे उठा के, है ना। ने बहन को उठाया, লাইটটা কোথায় গেলি? দিদি পান পাতা বন্ধ করে দাও। নাও আস্তে আস্তে পানে পাতাটা নাও। क्या होता है बांग्ला में कि पहले दूल्हे को नहीं देखा जाता है, इसलिए दुल्हन की आंखें ढक दी जाती हैं। दुल्हन की आंखें इसीलिए ढकी हुई हैं पान के पत्ते से। तो बांग्ला और मैथिल दोनों पंडित जी अपने अपने रीति रिवाज पूरे करा रहे हैं। अग्नि प्रज्वलित हो गई है बहुत ही बढ़िया से। छोटे से भाई के साथ किसी रस्म को पूरा किया जा रहा है। जो बांग्ला भाषी हैं, जो बांग्ला लोग हैं, वो बताइएगा कि कौन सी रस्म होती है। हम तो यहाँ पूछ भी नहीं सकते, इतने लोग इधर उधर बिजी है ना कि पूछ भी नहीं सकते हम कौन सी रस्म है। तो एक कन्यादान की रस्म होती है शायद यहाँ पे। कन्यादान हो रहा है क्या भैया? क्या हो रहा है ये वाला लोग का बंगाली का ये वाला रिचुअल नहीं है। अच्छा, तो ये हमारा कन्यादान है। आप लोगों का ही है। हमारे यहाँ कन्यादान ऐसे ही होता है।
बंगाली में हम लोगों को ये हस्तबंधन बोलते हैं, हस्तबंधन बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कन्यादान बोलते हैं। हालांकि मैंने कुछ रीति रिवाजों में सिमिलैरिटी नहीं देखी, जैसे कि मिथिला में तो भाई बाप माँ बहन सभी शादी देख लेते हैं, लेकिन बांग्ला रीति रिवाज में बेटी की शादी को माँ नहीं देखती हैं, तो इसीलिए माँ नहीं थी पूरी शादी में कहीं पे भी। और फिर इनके ताऊ जी ने, नई बहू के ताऊ जी ने उनका जो है वो कन्यादान करवाया। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन कल्चर एक ही है सबका, सभी जो है वो सनातनी है और उसके हिसाब से अब एरिया और जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से चीज़ें फॉलो करते हैं। मुझे आशा है कि शुभ दृष्टि की रस्म आप लोगों को बहुत ही यूनिक लगी होगी और अच्छी लगी होगी। शुभ दृष्टि का मतलब यही होता है कि वो पहली दृष्टि पड़े दूल्हे पे तो वो उन्हें ना देखें और पान के पत्ते को हटा के देखें। तो भाई अंगूठी दी गई है हमारे भाई को, जो कि कन्यादान में दी गई है। सुंदर मेरा भाई दूल्हा बन के कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। भाई सब याद कर रहे हैं इसे गाजियाबाद में, क्या बताएं, बहुत ही जल्दी शादी की ना, क्या नहीं पाए लोग। प्यारी मौसी यहाँ पे हमें फीडबैक दे रही थी कि खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है, और ये कोई टेस्टी सी मिठाई लेके, संदेश है ये, है ना। हाँ, संदेश अलग अलग तरह की बनती है, तो संदेश बनाया है यहाँ पे। ये पता नहीं क्या ही है, फिश कटलेट है, क्या है भैया ये? फिश फ्राई। अच्छा, इधर सारा नॉनवेज का आइटम है और उधर थोड़ा बहुत वेज का भी आइटम है, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सारी अरेंजमेंट हो रखी है खाने पीने की। फाइनली अब मिथिला रीति रिवाज जैसा होता है ना, उस हिसाब से ही शायद बांग्ला में भी होता है, और ये लाबा चिराने वाली रस्म जो है ये शुरू हो गई है। तो फेरे बांग्ला और मिथिला दोनों ही रीति रिवाज से ये शादी हुई है। तो ये पहला फेरा पूरा हुआ। बहुत सारे रीति रिवाज सिमिलर हैं। दीदी তুমি ছেড়ে দাও। तो इस तरह से फेरों की भी शुभ रस्म जो है वो संपन्न हुई, और गौरव भाई जो है वो 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध गए हमारी पूजा बहू के साथ।
और इस बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी किस रीति रिवाज से पहले कौन सी विधि संपन्न कराएं, लेकिन मैंने तो ज़िद की और उसकी जो सिंदूरदान की रस्म है वो मिथिला रीति रिवाज के साथ ही संपन्न कराई गई पहले। उसके बाद फिर जो बांग्ला रीति रिवाज से भी सिंदूरदान की रस्म हुई। सात वचन समझा रहे हैं भाई लोग, समझ में तो किसके आती नहीं है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं समझा ले रहे अभी तक नहीं समझा पाए हैं पंडित जी, इसलिए समझाते ही जा रहे हैं। तो भाई वरमाला पहले ही हो चुकी थी फेरे से और मैं ऊपर खाना खा रहा था, जैसा कि आप सभी को पता है। इसने मुझे कॉल भी नहीं किया एक बार भी कि वरमाला हो रही है आ जाओ रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। वामंग में आ चुकी हैं अब और उसके बाद सिंदूरदान। तो भैया घी से जो है वो मांग हमने तो ज़बरदस्ती करके करवा दिया कि अच्छे से लगा दीजिए तो सिंदूर आएगा इसमें। हाँ पहले मैथिल रीति रिवाज से विवाह नीक जगह लगा भी हो हाँ सुबह हो सुबह जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश सुबह हो जय गणेश भारू जय गणेश जय गणेश जय गणेश। मंगल ध्वनि के साथ शंख ध्वनि के साथ यहाँ पे मंगल रसम पूरी। एक बार हाथ लगाकर अति करूँ तो हाथ लगा कर एक बार। भाई मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ना थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो ही जाते हैं, क्योंकि लोग कुछ और कह रहे थे, मैंने कुछ और कहा। लोगों का मानना था कि शादी से पहले ही जो वो वाम भाग में आ जाती हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, शादी से पहले यानी सिंदूरदान से पहले जो है वो राइट हैंड साइड में ही बैठती हैं कन्या और उसके बाद फिर सिंदूरदान होने के बाद ही वो वामांगी बनती हैं। लेकिन हमारी एक भाभी थी, उनसे हो गई मेरी थोड़ा बहस कि नहीं भाई मेरे को पता है शादी तो मैंने भी कर रखी है, आप भूल गए होंगे रस्म अपनी शादियों की। और यहाँ फ़ोटोग्राफर्स वगैरह भी जो हैं वो अलग अलग पोज लेने के लिए कुछ कर रहे थे, तो शायद नई बहू की आंख में भी थोड़ा सिंदूर चला गया था, लेकिन सब कुछ बहुत बाबू इधर देखिए एक मिनट जरा पहनाते हुए। बहुत हाँ, तो अब ये बांग्ला रीति रिवाज से सिंदूरदान की रस्म हो रही है। सब खिचड़ी पक गया है यहाँ पे, सब खिचड़ी पक गया है। हाँ अब ये पता नहीं बांग्ला में फिर से कुछ हो रहा है भाई लोगों, मुझे तो पता नहीं है, जो बंगाली भाषी है वो सब बताइएगा। भाभी किच करा रहल छथिन। फिर अहाँ दियो। हाँ एक बार देखो लाइट का ऑफ कर दो। हाँ फिर करो, पूरा उखाड़ दो। अब आप फिर छाप दियो। हां आप भ गेले नीक जगह झापू भ गेले भेल ले। अब हम अनटच हो गए, मैं टच नहीं कर सकता, दूर होगा छाए से। कैसे होगा छाए से भी दूर है। सुहाग का सिंदूर 5 सुहागिनें लगाती हुई। हमरा हर चीज बुझल छे। हाँ
बोलिए नीचे मतलब बढ़िया दुर्वाचत मान ये भाभी भी अनोखी होगी। हाँ तो 7 आदमी बहुत जाए छे। उनको दियो, उनको हाथ में दियो, उनको हाथ में दियो ना बाबा छे। द्राक्षत भोग लगा दी उन्हें चंदन लगा दी दही लगा दी बाबा मचा में जाते ना भैया खेल लाइक रही है डबल डबल। अब आगे के प्लानिंग सोच लिया जल्दी। एक गुस्सा भाभी फिल्म का देखा ला इस पूरी वीडियो में मुझे बहुत ही ज़्यादा काट छाँट करनी पड़ी है क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों से जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट से वो सारी चीज़ें मुझे काटनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ें ली। अब देखिए कितने सुंदर से ये दोनों बातें कर रहे हैं और चाचा जी ने जो है हमारा पाग बदल दिया है, मिथिला पाग लगा दिया है और जो बांग्ला पाग था वो हटा दिया है। पूरी शादी की रस्में पूरी हो गई। आप लोगों को कैसा लगा सब कुछ? सारी विधियाँ, बांग्ला रीति रिवाज की सुंदर विधियाँ और मिथिला रीति रिवाज की भी सुंदर विधियाँ आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और गौरव की नई जो भारियाँ हैं वो कैसी लग रही हैं आपको वो भी ज़रूर बताइएगा। आगे की भी आशीर्वाद देने की रस्म में बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद इस ब्लॉग को करेंगे हम टाटा बाय बाय। यारू अरे फोटो नहीं भेल, वीडियो ही भेल चला है। आवे थे इमर देखू करनी। तो हो गई शादी संपन्न, दूल्हा दुल्हन अब चले अपने रूम में। मिथिला थोड़ा थोड़ा बांग्ला सारी खिचड़ी पका के हमने शादी तो कर दी है और उसके बाद कल ही हो जाएगा। हमारा द्वारागमन होता नहीं है लेकिन कल ही हो जाएगा और शायद चतुर्थी के दिन बाकी जो रस्में बच गई वो पूरी होंगी जब पक्की शादी होगी। शादी तो संपन्न हो गई है और फोटोग्राफरों का पेट नहीं भरा है अभी तक फोटो खिंचवाने के लिए, तो और फोटोज ली जा रही हैं। तो हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया, 2-4 रील बना डाली। हाँ जी, तो जैसे ये पोज बता रहे हैं उस हिसाब से मैं भी ले रहा हूँ सब कुछ। बहुत सुंदर दूल्हा दुल्हन यहाँ पे खाना खाते हुए। तो भाई सुहाग की रस्म स्टार्ट हो रही है अब हमारे यहाँ। उठा दीजिए और ठीक है আমি যখন তুলবো তুই চোখটা বন্ধ করে তুলবি, ঠিক আছে? মুখটা তুলবি, উঠা हाथ आगे बस दोनों एक जोड़ के ये हो गई हमारी मुंह दिखाई की रस्म। कहाँ गए आशीर्वाद लेते हुए नई बहू हमारे घर की। उनको ना मुंह दिखाई की रस्म के बाद आ गए थे हम लोग घर। कोहबर है ये सारा का सारा, आप देख रहे होंगे चाची ने यहाँ पे कोहबर थोपा है। हम लोग बहुत ही सुबह घर आ गए थे, बहुत थक गए थे। ब्लॉग को ही एंड करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।